हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और अभी हो रहा है टाइम, क्या पता आपको मैं देख के नहीं आई। और अभी मैं जा रही हूँ गुजिया की तैयारी करने, क्योंकि कल जो मावा बनाया था ना तो वो रखा है, तो गुजिया ही बना लेते हैं थोड़ी बहुत। तो और उससे पहले नाना जी आ गए थे, बोल रहे थे पपीता काट दो, तो फिर मैंने कहा लो पहले इनका ही काम निपटा देते हैं, फल वगैरह, क्योंकि गुजिया का ऐसा काम है ना उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर पपीता काटा और मुझे भूख भी लगी थी, कुछ सुबह नाश्ता कर लेती हूँ तो खाना जल्दी नहीं खाती, तो पहले मैंने कहा कि खाना खा लेती। तैयारी नानी, पहले क्या करूँ, मैदा लगाऊँ? कोई नहीं कोई नहीं, मैं तो कई दिन लगी दुनिया के चक्कर लक्षण हो तो बना दे त्योहार आया तो बना दे भाई, तुम आके कोई नहीं, बना लेते हैं थोड़ी बहुत। और आप बस घर का बता माहौल देना, तो मैं कर बिल्कुल भी लूँगी ऐसा नहीं है कि हम इन चीज़ों में बहुत खुशी खुशी ये सारे काम करें, क्योंकि नाना जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी कोई आकर जाता है तो बनाना पड़ता है, त्योहार का टाइम है, तो बस मैं इसी के लिए यहाँ पर गुजिया का आटा लगा रही हूँ। नानी भी आ गई है, वैसे नानी तो नीचे बैठ भी नहीं पाती है, लेकिन चेयर में बैठे बैठे थोड़ी हेल्प कर देंगी, क्योंकि गुजिया एक ऐसा काम है ना जो बनता नहीं है जल्दी, उसमें ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर ये मावा और चीनी जो है तो मैंने मिक्स की है और आटा लगा के रखा, आटा नहीं मैदा लगा कर रखा है, उसमें ऑयल डाल के लगा के रखते हैं ना, वो लगा के रख दिया। बस यहाँ पर अब गुजिया बनाना स्टार्ट कर दिया है। और दो तरह की गुजिया बनानी है, क्योंकि चीनी वाली गुजिया नाना जी को पसंद नहीं आती है, वो खाते नहीं है, उनको गुड़ वाली चाहिए। तो अभी एक कटोरी में मैंने मावा, शुगर और मेवे वगैरह मिला के ये पूरा मिक्स किया है। चीनी वाली बन जाए इसके बाद फिर गुड़ वाली बनाएंगे, क्योंकि नाना के लिए गुड़ वाली तो बनाना ज़रूरी है। और बस यहाँ पर मैंने सारी पहले ये पूड़ियाँ बेलनी थी, फिर नानी के साथ कटवा भी ली है गुजिया, ताकि जल्दी हो जाए। और मैंने दोपहर में ही नंबर लगा दिया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा काम करते करते, अकेले हैं ना, ऐसे में तो दो का लोग हो तो ज़्यादा हो जाता है। नानी तो बस बैठे बैठे बता देती रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम हो गया, अंधेरा हो गया था, तो बस यहाँ पर सारी गुजिया जो काट काट के रख ली हैं। गुजिया बना के यहाँ पर ढक के रख दी थी। उसके बाद चली गई थी चाय आय बनाने, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। चाय आय होने के बाद अभी मैं इनको जा रही हूँ तेल में निकालने। और ये गुजिया ना मैंने बहुत आराम से निकाली थी, क्योंकि इनमें बहुत मतलब कि वैसे रखा जाता है टेम्परेचर कि ये ज़्यादा भी ना हो और एकदम स्लो भी गैस ना रहे, मतलब कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन नानी जैसे जैसे बता रही थी ना वैसे वैसे किया। और कोई चीज़ होती तो मैं बड़ी आसानी से बना लेती, लेकिन ये गुजियों में बड़ा ध्यान देना होता है, कहीं इसका आटा टाइट ना हो जाए, ज़्यादा ऑयल ना हो जाए, नहीं तो फट जाती है, कढ़ाई में ना फट जाए, बहुत देख देख के। और मैं हमेशा कुछ ना कुछ कढ़ाई में बनाती हूँ तो जल्दी बहुत हूँ, लेकिन मैंने इस बार एकदम संभाल के किया हुआ था काम, क्योंकि कहीं भी नहीं चली थी। तो यहाँ इस तरह से मैंने गुजिया, और ये मैंने ना फर्स्ट टाइम पहले घान जब डाला था ना तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा गर्म था, थोड़ी डालते ही डालते रेड हो गई थी एकदम। फिर अगली बार मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा ऑयल किया, फिर जाके दोबारा से डाला। और जो चीनी वाली गुजिया थी वो तो बहुत आराम से बन गई, और गुड़ वाली ना सारी कढ़ाई में फट गई थी, पता नहीं इनमें गुड़ ज़्यादा भर दिया था क्या हो गया, सारी फट गई थी कढ़ाई में। तो बन गई गुजिया, दोपहर से लगे उतनी सी गुजिया बनाने में।
और एक तो इन इन चीज़ों में ना टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा सा। मुझे लग रहा था कि बन जाएंगे। मैं शाम को नानी से कह रही थी, नानी कह रही थी कि जल्दी नंबर लगा लो अगर बनाना है। तो मैंने कहा कि आराम से बना लूँगी, अभी तो 4 ही बजे हैं, आराम से बना लूँगी। और जब बनाने बैठे तो टाइम ही नहीं पता चलता है। तो छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, पहले उनको बेलो, काटो और उनका मसाला भी तैयार करो सारा। उस वजह से अभी तो बना के सारी रखाई हूँ और सेकी ना मैंने इस समय पर। लेकिन जैसे भी हो, थोड़ी सी नानी ने भी हेल्प कर दी थी, नहीं तो अकेले तो बहुत अच्छी मैं बनाती, गुजिया बन भी जाती मुझसे। लेकिन नानी ने हेल्प कर दी थी और जो गुजिया के अंदर भरने वाला मसाला होता है वो भी सब उन्हीं ने बना दिया था अंदाजे से। तो इस तरह से बन गई। और इस बार ना मैंने इतने आराम से बनाई है, बिल्कुल ऐसे सेकने के टाइम में बिल्कुल सावधानी, लापरवाही नहीं की है एकदम देख के। क्योंकि अगली बार रक्षाबंधन का टाइम था तो पूड़ी नहीं कचौड़ी निकाल रही थी। तो ये देखो अभी तक हाथ से जलने के दाग नहीं गए हैं। तो इस बार डर लग रहा था, काम तो सारे तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए बचा के सेका है। और वो फट जाती है ना तो पूरा ऑयल गंदा हो जाता है, फिर साफ करो। एक आध फट ही गई। गुड़ वाली गुजिया जो थी ना उसमें नानी ने ज़्यादा भर दिया था, इस वजह से वो फट गई हैं। इनको ठंडा होने दिया, ठंडा हो जाए फिर कान्हा जी को भोग लगाएं, तब टेस्ट कराएं नाना जी को कैसे बनी है। और गुजिया बन गई, थोड़ा सा ठंडी हो गई। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ सबसे पहले कान्हा जी को खिलाने, भगवान जी को प्रसाद लगाने। उसके बाद जा रही हूँ नीचे, नाना जी को टेस्ट कराऊंगी कि कैसी है। नाना को अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ये गुलाल की प्लेट तैयार कर रही हूँ होली खेलने के लिए। और सबसे पहले होली खेलेंगे हम भगवान जी के साथ, कान्हा जी के साथ, क्योंकि वही हमारी होली होती है। और ये देखिए हमारे मोहल्ले की होली जो हर साल कितने धूमधाम से लोग खेलते हैं, बस हम उनको देख के ही आनंद उठाते हैं, हमारी जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है वहाँ पर। हैप्पी होली दोस्तों आप सभी को। और आज है वो दिन जब रंग वाली होली खेली जाती है। तो हमारे यहाँ बाहर तो आप लोग देख ही रहे हैं किस तरह से होली खेली जा रही है। हर गेट पर बाहर डीजे रखा है और सब लोग इतने गुलाल से खेल रहे हैं और डांस कर रहे हैं। लगातार सुबह से डांस हो रहे हैं सबके द्वारे द्वारे। एक हमारे ही घर है जहाँ पर सन्नाटा डला है, कुछ नहीं हो रहा है। और इस बार तो चलो कोई है नहीं है, वैसे भी हमारे घर में होली खेली नहीं जाती थी। हमारे नाना ना ये रंग कलर इन चीज़ों से बहुत दूर रहते रहे हैं, बच्चों को भी दूर रखते रहे। नाना की होली होती है घर में, टीका लगा लो एक दूसरे को, हो गई होली। तो वही वाली होली अभी जा रहे हैं खेलने। तो सबसे पहले जा रही हूँ अपने कान्हा जी को और भोलेनाथ जी को कलर लगाने, क्योंकि वहीं से हमारी होली स्टार्ट होती है। नहीं तो यहाँ ना बोलने का तक मौका नहीं मिल रहा है, इतना ज्यादा बाहर डीजे बज रहा है हर गेट पे। और यार होली का त्योहार है, ऐसे ही मनाना चाहिए। हमारे घर में नहीं पता नहीं क्यों नहीं मनाते हैं। वो लोग बाहर डांस कर रहे थे, मैं अंदर डांस कर रही थी, मेरा मन ही नहीं मान रहा था। ऐसा कर रहा था, लग रहा था चल ही जाओ, साल भर में त्योहार आता है यार, सब लोग दोस्तों के साथ मिलके खेलो। हमारा और यहाँ पर नानी तो सुबह गुलाल लगा चुकी थी भगवान जी को, लेकिन मैंने अभी दोबारा से पूरा गुलाल निकाल के लगाया है कान्हा जी को और सारे भगवान जी को। यही होती है हमारी होली, फूल से कान्हा जी के साथ अच्छे से होली खेली है मैंने, एकदम उनके ऊपर गुलाल ही गुलाल कर दिया था। और इसके बाद जा रही हूँ भोलेनाथ जी को चढ़ाने। और अगली बार तो मामा और मामी सब लोग थे, तो अच्छे से होली हो गई थी जैसे घर में होनी चाहिए थी। और बाहर हम लोग नहीं जाते। मेरी जो कॉलेज
कॉलेज फ्रेंड है ना, वो भी मेरे घर से काफ़ी दूर है, नहीं तो वही लोग आ जाती हैं। लेकिन वो यहाँ से पता है कम से कम कोई भी फ्रेंड यहाँ पास में मोहल्ले से है नहीं है, सब दूर से हैं, 4-4 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, मतलब कि उन्हें इस साइड आने में आउट पड़ता है। अगर मोहल्ले ही के होते हैं ना तो वो आ जाती हैं। और ये मेरा अगले साल का होली का ब्लॉग है, जब मैंने मामा लोगों के साथ सबके साथ होली खेली थी। अगली बार तो हमने घर में खूब अच्छे से होली खेल ली थी, मामा मामी नानी सब लोग एकदम गुलाल हो चुके थे। और शिवांशी इतना उचक रही थी, वहाँ इस बार शिवांशी को मज़ा आया होगा क्योंकि वहाँ पर गोलू भोलू हैं। और यहाँ पर जब थी ना तो वो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी अगली बार। और यहाँ पर देखिए हम लोग ऐसे हो गए थे, भूत बन गए थे, एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। मैंने कि मामी का चेहरा सबसे प्यारा लग रहा है, एकदम ग्रीन येलो हो गया था। और यहाँ पर ये देखो शिवांशी ने अगली साल ऐसे होली खेली थी, ये देखिए। और उसके बाद मैंने यहाँ पर नानी नाना को भी टीका लगा दिया है। कम से कम होली है तो एक गुलाल का टीका तो लगना ही चाहिए। आप सभी को हैप्पी होली। हमारी होली तो ऐसी होती है, हो गई, बस इतना ही होता है हमारे यहाँ होली में। तो ये लीजिए, सबको एक एक कलर लगा देते हैं अपने हाथ से। ये लीजिए मेरे तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। मैं भी लगा। और एक हंसी वाली बात बताऊं आप लोगों को, रात में बहुत खुश हो रही थी कि इस बार मैंने ऑयल का काम किया है तो मैं कहीं भी जली नहीं हूँ, मेरे हाथ में कहीं भी जलने का निशान नहीं है। और रात में यहाँ पर जलन हो रही थी, सुबह देखा तो ये बबल फूला हुआ था। मतलब कि इतना बचा के किया, फिर भी यहाँ पर या तो कढ़ाई छुल गई या फिर ऑयल। यही था मेरा आज का होली का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को, ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।